सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फ्रेंड्स, हमारा मिशन शुरू करने का वक्त आ गया है। चलो जाके मजदूरी करते हैं। अरे टप्पू, लेकिन मुझे मजदूरी करनी नहीं आती है यार। हाँ मैंने भी। अरे पिंकू, हम में से किसी को मजदूरी करने नहीं आती, लेकिन मजदूरों को उनका हक दिलवाने के लिए हमें मजदूरी के काम में जुड़ना ही होगा। हाँ। अरे बातें बंद करो तुम लोग, चलो लाइन लगाओ। कौन कौन आया आज काम पर, लाइन लगाओ चलो। और जो नाम नहीं लिखाएगा उसे आज की मजदूरी नहीं मिलेगी। नाम बोलो। लक्ष्मी जी। तुम्हारा? मायप्पा साहब। हमारा नाम ढोडू जी है साहब। जी दुर्गा। अगला? परदेसी। परदेसी? अरे रहते हो तुम इस देश में और नाम तुम्हारा परदेसी? अच्छा अच्छा, काम करो जाओ। अगला? टप्पू, आजू बाजू रंगा नहीं नजर आ रहा है। यही सही मौका है, अंदर घुस जाते हैं। ठीक है। हाँ चल। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, All the अच्छे से best. काम करना। पिंकू गोली, टप्पू गोगी। भला यार धीरे बोल, हम लोग यहाँ पर मजदूर बन के आए हैं। तू हमें जानता है, इस बात का पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए। हाँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। अब बच्चे लोग, आप लोग हमारे लिए मजदूरी करेगा? हाँ अंकल। मलैया, क्या हुआ? क्या सोच रहा है? आप सब हमारे लिए मजदूरी करोगे? हाँ। देख मलया, रंगा बहुत ही ताकतवर इंसान है, तो उससे पंगा नहीं ले सकते। और उसमें क्या हुआ? हमने तुझे प्रॉमिस किया है, और ये प्रॉमिस पूरा करने के लिए हमें मजदूरी भी करनी पड़े तो हम करेंगे। और हमें मजदूरी के जो भी पैसे मिलेंगे वो हम मजदूरों में बांट देंगे। मैंने आज तक भगवान जी को नहीं देखा, लेकिन आज पता चल गया कि भगवान जी है। बेटा, आप हम गरीब मजदूर के लिए क्यों इतना तकलीफ उठा रहे हो? अरे आंटी, इसमें तकलीफ कैसी? आप लोग तो रोज ये काम करते हो। बेटा, आप लोग जो हम मजदूर के लिए कर रहा है, उसका एहसान कैसा उतारेगा हम? अरे नहीं नहीं अंकल, इसमें एहसान कैसा? आप भी तो इतनी मेहनत करके हमारे लिए रोड ब्रिज बनाते ही हो ना। और अगर आपको हमें कुछ देना ही है तो आप एक चीज दे सकते हैं। क्या बेटा? वही जो आपसे पापा ने फीस में मांगी थी, मुस्कुराहट। मुस्कुराइए। अरे मलैया, क्या कर रहा है यार? तू रो मत, तू तो हमारी ताकत है। अगर तू ही कमजोर पड़ जाएगा तो हम सब भी कमजोर पड़ जाएंगे यार। तुझे हमारी ताकत बनना होगा, कमजोरी नहीं। हाँ मलैया। हाँ मलैया, तू रो मत। अब तू देख टप्पू सेना क्या करती है। हाँ। मलैया, तुझे दिया हुआ प्रॉमिस हम किसी भी हाल में पूरा करेंगे। चल अब मुस्कुरा दे। स्माइल। वाह। हमें ऑल द बेस्ट कह रहा है। थैंक यू मलैया। थैंक यू सो मच। चलो चलो फ्रेंड्स, लाइन ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, वहां जाके नाम लिखवाते हैं। यस, लेट्स गो। साहब, हमको मजदूरी करना है। हमें पैसे का बहुत जरूरत है साहब। हाँ साहब, आप जो बोलेगा वो करेगा। साहब, आप जितना घंटा बोलेंगे हम उतना घंटा काम करेंगे। हाँ साहब। दिखने में तो तुम लोग छोटे लगते हो, 18 से ऊपर तो हो ना? भाई मजदूरी का काम तो कर पाओगे ना? हाँ साहब, आप जो भी काम दोगे ना हम कर लेंगे। वैसे साहब, आप पैसा कितना दोगे? 100 रुपया मिलेगा यहाँ। 100 रुपया?
लेकिन सब तो 300 रुपया देते हैं ना। हाँ साहब। भाई यहाँ तो 100 रुपया मिलेगा, करना हो तो करो वरना आगे जाओ। साहब आप जो भी पैसा दोगे ना हम लोग काम कर लेंगे। चलो फिर सब लोग अपना अपना नाम लिखवाओ और काम पे लगो, चलो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अरे बोलो। परी है। परी? परी। पर ये तो लड़की का नाम होता है भाई। वो क्या है ना, हमारे गांव में ऐसे ही नाम होते हैं। सब लड़कों के नाम लड़कियों जैसे होते हैं। अभी मेरा नाम देखिए ना, मेरा नाम दामिनी है। दामिनी? और मेरा नाम झुमरी है। हाँ, और मेरा नाम ठुमरी है। हाँ, वो क्या है ना, ये बहुत झूम झूम के चलता है, इसलिए इसका नाम झुमरी रख दिया। और ये बहुत ठुमक ठुमक के चलता है, तो इसका नाम ठुमरी रख दिया। हाँ। कमाल का गांव है तुम लोगों का। है? लड़कों के नाम लड़कियों जैसे, तो लड़कियों के नाम लड़कों जैसे। हाँ। जैसे राजेश, सुरेश, रमेश, परेश। हाँ साहब। अरे भाई तुम्हारे गांव का नाम क्या है? उलटपुर। उलटपुर? हाँ उलटपुर। ठीक है, ठीक, जाके काम करो, चलो। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। धन्यवाद। टप्पू, यार तू 100 रुपए में क्यों मान गया? सबको 150 मिल रहे, उतने तो हमें मिलने चाहिए ना यार। हाँ, अरे गोली तू एक जन के 100 रुपए मत गिन। हम 4 लोग हैं तो टोटल 400 रुपए हुए। और सोच, हम 400 रुपए मलया के परिवार को देंगे तो उन्हें कितनी मदद होगी। करेक्ट। हाँ, चलो फ्रेंड्स अब काम करते हैं। हाँ, अच्छा। चलो चलो। सबकी हाजिरी हो गई? हाँ शंकर। अच्छा शंकर सुनो, सबका ख्याल रखो क्योंकि आज मंत्री जी खुद आने वाले हैं साइट पर। रंगाबाई लेने गए हैं, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना रंगाबाई क्या कर सकते हैं ये तुम अच्छी तरीके से जानते हो। अरे आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा, आप जाके आराम कीजिए। ये चलो जल्दी काम पे लगो, आज मंत्री जी आने वाले हैं। जल्दी जल्दी आज चलो। अंकल मैं भी काम करेगा। मैं भी काम करेगा, मरवाएगा क्या? अरे तू काम करेगा ना तो हम लोगों को जेल में जाना पड़ेगा। जा जाके खेल। ये चलो रे, काम करो फटाफट। ओए टप्पू, हम यहाँ आ तो गए, लेकिन अब ये सब काम कैसे करेंगे? हाँ यार टप्पू, हमें थोड़ी ना आता है ये सब काम करना। हाँ फ्रेंड्स, मुझे पता है कि हमें ये काम करना नहीं आता। अच्छा एक काम करते हैं, हम बाकी मजदूरों को देख के उन्हीं की तरह काम करना शुरू करते हैं। अरे रंगा आ गया। उत्तरी। फ्रेंड्स एक काम करते हैं, हम अपना गमछे से मुंह छुपा लेते हैं। रंगा ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। नमस्ते सर। नमस्ते। सब काम ठीक से चल रहा है? जी सर, एकदम ठीक ठाक है। मिनिस्टर साहब आने वाले हैं, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आज आराम से जाओ, सब टेंशन मत लो, हम लोग सब देख लेंगे। गुड। जल्दी आप चलाओ। अरे जल्दी काम करो, मंत्री जी आने वाले हैं। जल्दी जल्दी, ए चल भाग यहाँ से जल्दी। अरे वो सब जल्दी। चलो फ्रेंड्स जल्दी से काम करना शुरू करते हैं। ये समाज सेवा जाके कहीं और दिखाओ, यहाँ रंगा का राज चलता है, सिर्फ रंगा का राज। मलया, तेरे मम्मी पापा और बाकी सभी मजदूरों को हम उनका हक दिलवा के रहेंगे, ये हमारा वादा है तुझसे। सुनो, भाटिया साहब मंत्री जी को लेकर आ गए हैं, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मजदूरों को संभालो। चला। आइए। अरे दुर्गा, हाँ डोनू, जब से सरकार ने लाल बत्ती मना कर दी है तो पता ही नहीं चलता कि कोई नेता आया है। तो अच्छा ही है ना, ये नेता लोग भी तो हम में से एक हैं। और नहीं तो क्या, हाँ हम ही ने तो चुनकर लाए हैं इनको। हाँ, चलो काम करो।
हाँ ठीक। टप्पू, ये भाटिया साहब कौन है? लगता है इनका बॉस होगा। आइए आइए, सब ठीक है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। छोड़ो ना, हमको क्या है, हम काम करते हैं, चलो। चल चलो। रास्ते का काम कैसा चल रहा है मिस्टर भाटिया? सर रास्ते का काम जोरों से चल रहा है। आइए मैं आपको बताता हूँ, आइए सर। आइए 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 भाटिया जी। पोपट अंकल, भाटिया जी हम लोग भी हैं भाई, पत्रकार लोग। फ्रेंड्स जल्दी से अपना मुंह ढको। आइए 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 मंत्री जी, गुड मॉर्निंग। आइए आइए पत्रकार मित्रों, आपको भी जरूर दिखाएंगे। पोपट अंकल यहाँ कैसे आ गए? अरे हाँ, पता है मॉर्निंग में पोपट अंकल ने क्या कहा था कि उनको मंत्री का इंटरव्यू लेने जाना है। एक मिनिस्टर आ रहे हैं, उनका इंटरव्यू लेना है मुझे। क्या मिनिस्टर आ रहे हो? पिछले एक हफ्ते से उनका सेक्रेटरी पीछे पड़ा है। कितनी बार फोन किया मुझे, मैंने बोला कि भाई मैं बिजी हूँ, नहीं आ सकता, किसी और को भेज देता। तो बोला नहीं, सर ने रिक्वेस्ट की है, आपको आना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा है कि कोई और पत्रकार आए ना आए, पत्रकार पोपटलाल चाहिए ही चाहिए। उनका मतलब ये मंत्री का इंटरव्यू लेना था? मर गए। क्या करे? कुछ नहीं फ्रेंड्स, अपना मुंह ढक के रखना और कुछ बोलना मत बस। देखिए सर, काम पूरे जोरों शोरों से चल रहा है सर। काम तो वाकई बड़े जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन बारिश से पहले यह काम पूरा हो जाएगा ना? हाँ हाँ सर, बिल्कुल हो जाएगा। और बाहर जो वो गड्ढे दिख रहे हैं सर वो भी भर जाएंगे। बारिश में ये रोड पे किसी को आने जाने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी सर। भाई वाह, क्या बात है। मंत्री जी, आपके हिसाब से इस रोड के बनने में कितनी लागत लगेगी? करीब करीब 10 करोड़ की लागत से ये रोड बन जाएगा। ओह क्या बात। सर आपको इस रास्ते के बनने की कितनी खुशी है? अब मुझे तो बेहद खुशी है। पत्रकार मित्रों, आप लोग भी ये साइट पूरी देख लीजिए, मजदूर हैं उनसे बात कर लीजिए, तब तक मैं सर को पूरी साइट दिखा देता हूँ। जी जी जी, आइए प्लीज। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। इस रोड को बनाने में आप अपना खून पसीना एक कर रहे हैं, तो एक बात बताइए, आपको इस रोड के बनने की कितनी खुशी है? अरे साहब क्या बताऊं, रोड बनने की खुशी तो बहुत है, लेकिन एक ही दुख है। क्या? रोड बनवाने वाले नेताओं को तो सब याद करते हैं, और रोड बनाने वाले हम मजदूरों को कोई याद नहीं करता। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं इसको नोट करता हूँ, मेरे अखबार में छापूंगा। धन्यवाद धन्यवाद। एक फोटो। आइए यहाँ घूमिए भाई साहब, आप लोग का फोटो लेना है। अरे अरे अखबार में आएगी फ्रंट पेज पे फोटो, घूमिए। कमाल है, लोग फोटो खींचने के लिए मरते हैं, आप लोग अपना मुंह छुपा रहे। शर्मा रहे हैं? अरे शर्मा मत भाई, मैं वो अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, पोपटलाल। पता है। पता है? आप लोगों को कैसे पता है कि मैं पत्रकार पोपटलाल हूँ? साहब वो हमसे हमारा पता पूछ रहा था। ओ अच्छा अच्छा, मुझे लगा पता है मतलब। एक मिनट, आप लोग तो बच्चे दिख रहे हैं। दिन दहाड़े बच्चों से मजदूरी, इस कॉन्ट्रैक्टर की दुनिया हिला दूंगा। नहीं नहीं साहब, हम लोग 18 साल के ऊपर के हैं। हाँ साहब, फिर भी इतनी छोटी उम्र में मजदूरी कर रहे हो। अरे वो क्या करे साहब, मजबूरी है ना। हाँ साहब। अच्छा अच्छा, ये बताइए आप लोगों के हिसाब से ये रोड कब तक बन जाएगा? हम तो आज ही आए, हमें क्या पता। क्या मतलब? मतलब हम तो बस काम करने से मतलब रखते हैं साहब, हमको नहीं मालूम रास्ता कब बनेगा। और सेठ जी को मालूम है रास्ता कब बनेगा, आप उनसे पूछ लीजिए, वहीं मंत्री जी के साथ बैठे हैं। कीजिए कीजिए, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। हाँ, बाल बाल बचे। हाँ, अगर पोपट अंकल ने हमें पहचान लिया होता ना, तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में हंगामा मच जाता।
और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी यहाँ होती। हाँ, अगर सोसाइटी वालों को पता चल जाता तो हमारा पूरा भांडा फूट जाता। और फ्रेंड्स एक बात का ख्याल रहे हाँ कि पोपट अंकल और रंगा को हमारा चेहरा नहीं दिखना चाहिए। हाँ, इस बात का तो हम खास ख्याल रखेंगे क्योंकि पोपट अंकल यहाँ जो आ गए हैं। चलो अभी तो पोपट अंकल गए हैं, फिलहाल कोई टेंशन नहीं है। काम शुरू करते हैं। हाँ भाई। चलो चलो जल्दी आओ, लाइव कवर करना है हमें। उत्तरी रीटा दीदी, रीटा दीदी वो यार मर गए, बचने को कोई चांस ही नहीं है। पहले पोपट अंकल से बचे तब रीटा दीदी भी आ गई। हाँ, अब हम टीवी पे लाइव दिखेंगे। यहाँ पे ओके। ये तो आसमान से गिरे खजूर में अटके जैसी परिस्थिति का निर्माण हो गया टप्पू सेना के लिए। भाई किसी तरह से पोपटलाल से तो जान बचा ली, बच निकले पोपटलाल से। लेकिन क्या होगा अगर रीटा रिपोर्टर ने देख लिया तो? क्या होगा अगर रीटा रिपोर्टर के कैमरे में टप्पू सेना कैद हो गई तो? फिर तो सारे लोग टप्पू सेना को लाइव देखेंगे। और क्या होगा अगर गोकुलधाम निवासियों ने देख लिया तो? क्या करेंगे गोकुलधाम निवासी? भाई टप्पू सेना जो मलैया को वादा किया है उसका क्या होगा? टप्पू सेना अपने मकसद में कामयाब होगी या नहीं होगी? अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस जाएगी? तो ये सब जानना तो आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचिए क्या होगा टप्पू सेना का। चलो चलो जल्दी आओ, लाइव कवर करना है हमें। रीटा दीदी, रीटा दीदी वो यार मर गए, बचने को कोई चांस ही नहीं है। पहले पोपट अंकल से बचे तब रीटा दीदी भी आ गई। हाँ, अब हम टीवी पे लाइव दिखेंगे। यहाँ पे ओके। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से और इस वक्त मैं हूँ लाइव यहाँ बनते हुए रास्ते से। मंत्री जी भी यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन देखने वाली बात तो ये होगी कि ये सारे मजदूर मिलकर ये रास्ता किस तरीके से बनाते हैं। तो जब तक मंत्री जी इस रास्ते का जायजा करते हैं, चलिए हम बात करते हैं इन मजदूरों से जो कि इस कड़ी धूप में इतनी मेहनत करके इस रास्ते को बना रहे हैं। आइए। ये तुम लोग खड़े क्या हो? काम करो फटाफट, पता है ना मंत्री जी आए। चलो जल्दी। हाँ सर। हाँ सब तो पूरे फंसे। एक और ये रंगा के आदमी है, एक साइड पोपट अंकल और एक साइड रीटा दीदी है। अब क्या करें? मैंने तो लग रहा है हम लोग बहुत बुरे फंसने वाले। वो अगर हमारे घर वालों ने हम लोग को टीवी पे देख लिया तो? हाँ यार, और टेंशन की बात तो यह है कि अगर गोकुलधाम सोसाइटी में किसी ने भी हमें टीवी पे देख लिया तो हम किसी को जवाब देने लायक नहीं रहेंगे। अब क्या करें? फ्रेंड्स चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पे भरोसा रखो बस। अरे यार टप्पू, भगवान दूसरे काम करने में बिजी रहा तो। और वैसे भी हम लोग घर पे से झूठ बोल के निकले। हाँ, और घर वालों को पता चल गया कि हम लोग खेलने की जगह ये सब कर रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगी यार। अरे बाप रे, रीटा दीदी यहीं आ रही है। मुझे एक्सक्यूज मी, मुझे आपका इंटरव्यू लेना है, वहाँ से कवर करो। तो देखा आप लोगों ने कि कितनी मेहनत करके ये मजदूर अपना पेट पालने के लिए इस सड़क पर इतनी कड़ी धूप में काम कर रहे हैं। तो अब हम ऐसे ही कुछ मजदूरों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे दया, चाय ला। ठीक है। गुड मॉर्निंग टप्पू के पापा। सॉरी, मैं आपको चाय पिलाने के लिए अभी घर पे नहीं हूँ, लेकिन मैंने पतीले में चाय पत्ती, शक्कर, दूध, पानी, चाय का मसाला सब कुछ रेडी रखा है और पास में छन्नी और कप रकाबी भी रखे हैं। आप बस गैस पे चाय उबाल के छान के पी लेना। और चाय के साथ नाश्ते में थेपला भी बना के रखा है, तो प्लीज़ आप चाय नाश्ता कर लेना। जाते वक्त मैं आपको बताने आई थी, लेकिन आप इतनी मस्त गहरी नींद में सो रहे थे कि आपको जगाने का मेरा मन ही नहीं हुआ। वो क्या है कि मेरी अहमदाबाद की एक खास सहेली की शादी है, तो वो सहेली आज खास एक दिन के लिए मुंबई शॉपिंग के लिए आई है, तो मैं उसके साथ शॉपिंग में मदद करने जा रही हूँ। हो सकता है शाम को आने में देरी हो जाए। और हाँ, पाकिट और रुमाल लेना भूलना मत। चलो, जय जिनेंद्र, आपकी दया। दया दया मेरा कितना ख्याल रखती है। चलो, जेठालाल चंपकलाल गड़ा, गैस पे चाय चढ़ा। ये तो कविता बन गई। गड़ा चढ़ा, वाह वाह वाह। मैं तो सबको सुनाऊंगा, खुश हो जाएंगे बेचारे। गुड मॉर्निंग जेठा जी। बफीता जी,
गुड मॉर्निंग। क्या बात है बबीता जी, सवेरे सवेरे हमारे घर पे आप आए। वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड कलकत्ता से आ रही थी, तो मैंने खास आपके लिए रसगुल्ले मंगवाए। आपको पसंद है ना? बबीता जी से कहते हैं सच्चा दोस्त। हाँ? अपने दोस्त की पसंद नापसंद सबका ख्याल रखते हैं। थैंक यू बबीता जी। तो ये लीजिए आपके लिए। थैंक यू बबीता जी। आप बैठे ना। नहीं मैं निकलती हूँ। अरे 2 मिनट बबीता जी, आधी आधी चाय पीते हैं। मैं चाय नहीं। मुझे पता है बबीता जी, आप चाय नहीं पीते, कॉफी पीते हैं, लेकिन क्या मैं अभी चाय अपने हाथों से बनाने वाला हूँ। 2 घूंट पीजिए। क्यों आप चाय बना रहे हो? दया भाभी नहीं है? वो जरा बाहर गई है। क्या उसकी एक सहेली अहमदाबाद से आई है, उसकी शादी है, तो शादी का कुछ शॉपिंग करने आई है, तो दया उसकी मदद करने गई है। अब बेटी ना फटाफट बन जाएगी। तो आप बैठिए ना, मैं चाय बना देती हूँ। नहीं बबीता जी, नहीं आप कहाँ, मैं बना लूंगा। अरे उसमें क्या हो गया, इट्स ओके। अरे वो क्या दया सब रेडी करके ही गई है। वो तपेली में चाय की पत्ती, पानी, दूध, चाय मसाला वो सब रेडी करके गई है। खाली गैस पे उबालना है, बस फटाफट बन जाएगी। ग्रेट, तो ऑल द मोर इजी है। तो आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय अब भी फटाफट से बना के। अरे आप प्रभु, आपकी लीला परंपार है। अरे तैयार हो गया जीजे? हाँ बाबू जी, ये टप्पू जाग गया? वो तेरी तरह आलसी नहीं है। टप्पू सुबह जल्दी जाग गया और मैदान में खेलने भी चला गया। मैदान में खेलने गया? हाँ क्या? नहीं, कल अपनी बात हुई ना, उसके बाद मेरे टप्पू से भी बात हुई और मैंने उसको पूछा कि तू सच सच बता, क्या कारनामा करने वाला है? तो उसने मुझे बोला कि पापा विश्वास रखिए, मैं कोई कारनामा नहीं करने वाला हूँ। मैं जो भी करने वाला हूँ वो ऐसा करने वाला हूँ कि आपका मुझ पे गर्व होगा। देखा, मैंने कहा था ना तुझसे, मेरा टप्पू कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। नहीं वो बराबर है, लेकिन एक बार उसको। ए भाई तू अभी शांति रख। देख मेरे समाचार देखने का टाइम हो गया, मुझे शांति से समाचार देखने दे भाई। हाँ? चल बाजू बस। हंसी वाटिका। जब भी टीवी चालू करो सबसे पहले तो जाहिरात ही दिखती। 2 मिनट के समाचार में 5 मिनट तो जाहिरात दिखा। लेकिन बापूजी ये चैनल वाले भी धंधा लेके बैठे हैं ना, और उनका धंधा ये जाहिर खबर से ही चलता है। अरे भाई पता है मुझे, बोलूं पढ़ नहीं। क्या आपके जीवन में निराशा छाई है? क्या आप मुस्कुराना भूल गए हैं? क्या आपके जीवन से हंसी गायब हो गई है? तो हमारे पास आपके इन सभी सवालों के जवाब है। हंसी वाटिका, जिसे लेते ही आपके जीवन में हंसी वापस लौट आएगी, आपके चेहरे की मुस्कुराहट वापस लौट आएगी, और ये सब आपके जीवन में लौट आएगा अगर आप रोज सुबह लेते हैं हंसी वाटिका की एक गोली। लो बोलो, अभी हंसने के लिए भी गोली खाओ। ये लीजिए जेठा जी आपकी चाय। अरे नमस्ते चाचा जी। हाँ वो बबीता जी रसगुल्ले देने आए थे, तो फिर बातों बातों में पता चला कि दया घर में है नहीं और मैंने चाय अभी पी नहीं है, तो उन्होंने बोला कि मैं बना देती हूँ। मैंने बहुत मना किया, बोला नहीं मैं बना लेता हूँ, लेकिन जीत करके वो चले गए अंदर चाय बना। आप पियेंगे थोड़ी चाय बाबू जी? हाँ मैं अभी आपके लिए चाय बना देती हूँ। अरे नहीं बेटा, मैंने सुबह चाय पी ली। बाबू जी हाँ, हम लोग इसमें से आधी आधी पी लेंगे। अरे भाई मुझे चाय नहीं पीनी। थोड़ी पी जाए ना बाबू जी, मजा है। अरे भाई तू शांति रखना, देख समाचार शुरू हो गए। सभी का तू चाय पी जा। पर मैं हूँ रीटा रिपोर्टर, इस वक्त मैं हूँ लाइव यहाँ बनते हुए बबीता रास्ते जी, से। अरे जेठा जी मैं 1 सेकंड में आती हूँ। अरे क्या हुआ बबीता जी? वो एक्चुअली थेपला रखा हुआ था, मैं लाना भूल गई, मैं अभी लेके आती हूँ। आइए अब इन मजदूरों से एक बार हम बात करते हैं और जानते हैं इस रास्ते के बारे में और कई बातें। अरे भैया रुको, जल्दी आओ। भैया रुको। हम लोग कल तक चैनल से हैं, आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। आप लोग प्लीज शर्माइए नहीं और हमारी ऑडियंस को, हमारी जनता को आपके बारे में कुछ बताइए। तो बताइए, आप लोग ये जो सड़क पे काम कर रहे हैं,
बताइए, आप बताइए। हम क्या बताएं? अच्छा ठीक है, अगर आप लोग कुछ बोलना नहीं चाहते तो एटलीस्ट आप हमारी जनता को अपना चेहरा दिखाइए। आप उन्हें बताइए कि आप लोग कौन हैं। मतलब हम हमारी जनता को बताना चाहते हैं कि ये है हमारे देश के असली हीरोज। जो लोग फिल्मों में काम करते हैं सिर्फ वही हीरो नहीं होते। यहाँ कड़ी धूप में मेहनत करके इन सड़कों को बनाने वाला इंसान भी हीरो होता है। तो प्लीज आप लोग अपना चेहरा दिखाइए हमारी जनता को। जूम करो जल्दी कवर करो। भैया जनता को पता चलना चाहिए कि आप लोग हीरो हैं। देखिए जनता, ये है हमारे देश के असली हीरो। आगे आइए और इनको कवर कीजिए। तो देखा आप लोगों ने दर्शकों, ये होते हैं असली हीरो। अरे जिटिया, जरा एक मिनट इधर आना। देख तो ये टप्पू ही है ना, जिन्हें पब्लिसिटी से कोई लेना देना नहीं होता। बस मतलब होता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने काम से। हाँ लग तो टप्पू ही रहा है बापूजी। टप्पू टीवी पे आ रहा है? हाँ लग तो ऐसा ही रहा है बबीता जी। अरे ये टप्पू क्या कर रहा है ना, ये टप्पू ही है ना। बापूजी सिर्फ टप्पू नहीं, लगता है पूरे टप्पू सेना है साथ में। हाँ? मैं ऐसे हीरोज को सैल्यूट करती हूँ। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए कल तक। ये बच्चा मजदूरी क्यों कर रहे हैं? बापूजी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर टप्पू सेना को लेके आता हूँ। रुक, मैं भी तेरे साथ आता हूँ। जेठा चाचा जी, और तुझे टीवी में क्या? हाँ वही देख रहे हैं छोटी। हाँ जेठा देखो अपने बच्चे क्या कर रहे हैं यार। अरे वही समझ में नहीं आ रहा है छोटी, ये सब मजदूरी क्यों कर रहे हैं? अरे यहाँ खड़े खड़े बातें मत करो, चलो वहाँ चल के देखते हैं कि मामला क्या है। आइए। अंजलि भाभी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये बच्चे लोग क्या करने वाले हैं? हाँ सच्ची कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये बच्चे मजदूर क्यों बन गए? मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। सही बात है डार्लिंग, और मैं तेनू कह रहे हैं, और जिसने भी गोगी पुत्र की ये हालत की है ना, उन्हें तो मैं छड़ डाली। जरा शांत है जा, नहीं दिमाग पर बर्फ रख। वैसे ही मैं बहुत टेंशन में हूँ। ऐसे कैसे शांत हो जाऊं सोनिए? मेरा गोगी पुत्र मजदूरी कर रहा है। सोनी भाई प्लीज आप शांत हो जाइए। देखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप भगवान पे भरोसा कीजिए प्लीज। आप सब यहीं हो? अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से घर जाके न्यूज़ देखो, टप्पू सेना रास्ते पे आ गई है। देखा पिड़ू, हम सब ने टीवी पे देखा, इसलिए तो हम सब भी रास्ते पे आ गए हैं। टप्पू सेना मजदूरी क्यों कर रही है? ये तेरी वजह से। मी काय केलं? काय केला काय? आशीर्वाद दिला ना, तू ही बोल रहा था ना कल रात को बच्चों को मैंने आशीर्वाद दिए। ओए पिड़ू, जेठालाल पूरी बात बताओ, मैंने क्या बोला था? मैंने आशीर्वाद दिया, लेकिन मैंने कारण भी पूछा तो उन्होंने बताया नहीं। पर पिड़ू बिना जाने तूने आशीर्वाद दे क्यों देता? अरे सोडी, अगर बच्चे आशीर्वाद मांगे तो बड़े तो आशीर्वाद देते ही है ना भाई। कोई भी बड़ा कारण जाने बिना आशीर्वाद देता ही नहीं है। तुझे भी ऐसा जिद करनी चाहिए थी ना कि जब तक तुम लोग मुझे बताओगे नहीं कि आशीर्वाद क्यों चाहिए, मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा। तो मजबूरन बच्चों को बताना पड़ता, और आज अभी हम ये इस तरह रास्ते पे नहीं आते। अरे याला क्या अर्थ है जेठालाल? वो तो बाय द वे कंपाउंड में टप्पू सेना को मैं मिला, इसलिए उन्होंने मेरा आशीर्वाद लिया। अगर मैं आशीर्वाद देता तो वो चले ही जाते ना। अरे भिड़े, ये गोकुलधाम सोसाइटी के बच्चे बिना आशीर्वाद के कोई काम नहीं करते। अरे चल भाई छोड़ी चल, हम दोनों जाते हैं, इन्हें यही रहने दे। नहीं, अरे बाबूजी मैं भी आ रहा हूँ ना। अंजलि भाभी जरा मेहता साहब को बुलाइए ना। तारक तो जेठा भाई आज जल्दी ऑफिस चले गए, उनके बॉस का फोन आया था ना इसलिए। अरे ये मेहता साहब भी ना, जब भी मुझे उनका काम होता है तभी उनको जल्दी जाना होता है। अरे चल ना भाई छोड़ी चल, हम चल। नहीं बापूजी मैं आ रहा हूँ ना। नहीं तू यहीं पे रुक और भिड़े के साथ बातें कर। नहीं चाचा जी, जेठालाल मेरे साथ बात नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे हुई नहीं, मैं इनके साथ जा रहा हूँ। तुमको जिसके साथ बात करनी है वो करो। ये हाथी भाई फ्री, इनके साथ बात करो। नहीं मैं भी फ्री नहीं हूँ, मैं भी इनके साथ जा रहा हूँ। अरे हाथी भाई मैं भी कहाँ फ्री हूँ, मुझे भी यहाँ खड़े रह के बात नहीं करनी है, मैं भी जा ही रहा हूँ। चलो भाई चलो। हाँ अंश, मुझे टेंशन हो रहा है, मैं भी साथ चलती हूँ, चलो। हाँ मैं और अंजलि भाभी भी चलते। हाँ मैं भी आती हूँ रोशन। अरे देखो तुम सब लेडीज को आने की जरूरत नहीं है, हम लोग जाके आते हैं। सही बात है।
हाँ हाँ चाचा जी सही कह रहे हैं, आप लोग यहीं रुको, हम लोग जाके आते हैं। हाँ चलो जल्दी उपाय ने बताओ जल्दी। हाँ। ओहो सुंदर, लगता है इसने भी टीवी पे न्यूज देखे होंगे। 4 बात सुनाएगा, फोन ही बंद कर देता हूँ। नहीं कुछ काम का नहीं है बाबूजी, चलो चलो चलो, चलो। हाँ, चलो। अरे क्या कर रहे हैं भिड़े? जेठालाल फोन आ रहा है भाई। हेलो हेलो माय डियर भिड़े भाई, माय डियर जीजा जी मेरा फोन नहीं उठा रहे, उनको एक अर्जेंट मैसेज देना था। हाँ तो वो मेरे साथ में ही है, तुम मैसेज दे दो। 1 मिनट, तुम्हारा फोन है। कौन है? सुंदरलाल। हाँ बोल। अरे माय डियर जीजा जी मैंने अभी आपको फोन किया था, आपने काट क्यों दिया? मैं जरा बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं, ठीक है? ए ज्यादा बोले मत बनिए माय डियर जीजा जी, मैंने टीवी पे देख लिया है, मुझे सब पता है। क्या पता है? अरे अपने बेटे से ही मजदूरी करवाते हुए आपको शर्म नहीं आई? अरे आपको पैसे की इतनी तकलीफ थी तो आप मुझसे मांग लेते हैं। अरे माय डियर जीजा जी, आपको मेरा भांजा टपुड़ा भारी पड़ता है तो आप उसे मेरे पास भेज दीजिए। अरे उसका मामा अभी जिंदा है, एनो मामो 12 वर्ष नो अमदावाद में बैठो छे, आखी जिंदगी ने बैठा बैठा खवડાવી શકું એમ છો। तू अभी फोन रख, बाद में बात करते हैं भाई, फोन रख अभी तू। क्यों अभी क्यों फोन रखो? अरे भाई हमको भी अभी पता चला जब टीवी पे देखा तभी, अभी हम सब मिलकर वहीं जा रहे हैं, तो फोन रखना भाई, बाद में बात करते हैं, बोला ना। बोलो बाप छे ने खबर नहीं कि दीकरो मजूरी करे छे। हंस संभल कर जाना और प्लीज बेबी को ज्यादा डांटना नहीं। रोशन तू भी जास्ती गुस्सा गुस्सा मत करना, हाँ? और किसी से लड़ाई झगड़ा करने मत बैठ जाना। और कोई भी काम हुआ ना तो हमें जरा फोन कर दीजिएगा प्लीज। हाँ, और आप लोग जो कुछ भी करना ना सोच समझ के करना, हाँ प्लीज। अरे भाई हम लोग कहीं नहीं जा रहे, चलो भाई छोड़ो। हे भगवान, ये लोग टप्पू सेना के पास जाकर कोई प्रॉब्लम ना खड़ा कर दे। हाश बच गए फ्रेंड्स। वो तो अच्छा हुआ कि सही वक्त मैंने अपना गमछा वापस पहन लिया। अगर रीटा दीदी हमें पहचान जाते और हम लोग कैमरा पे रिकॉर्ड हो जाते ना, तो पता नहीं हम लोग कहाँ कहाँ दिखते और बहुत प्रॉब्लम हो जाती। फ्रेंड्स अब हमें अलर्ट रहना होगा, ये पोपट अंकल और रीटा दीदी हमारा चेहरा ना देख ले। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर? हाँ तुम लोग यहाँ काम करने आते हो कि बातें करने? चलो काम करो, चलो काम करो। काम कर चल। इतने घड़ी घड़ी आके काम करवाता रहता है। मैं तो इसे छड़ूंगा नहीं। काम तो भाटिया जी वाकई बहुत अच्छा चल रहा है। आई एम फुली सेटिस्फाइड। थैंक यू सर। मंत्री जी प्लीज हमारे चैनल के लिए 1-2 बाइट दीजिए ना। एक मिनट पहले आप अखबार के लिए इंटरव्यू दीजिए भाई, हम सब पहले आए हैं। पहले आने से क्या होता है पत्रकार पोपटलाल जी, हम यहाँ पे लाइव न्यूज दिखा रहे हैं और वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया से ज्यादा बड़ा है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया से ज्यादा बड़ा कब से हो गया? अरे भाई टीवी का आविष्कार भी नहीं हुआ था ना, तब से लोग अखबार पढ़ते चले आ रहे हैं। अरे कोई नहीं पढ़ता है अखबार, सिर्फ हेडलाइन देखते हैं और फिर आपका पेपर रद्दी में फेंक देते हैं। अच्छा, रद्दी में फेंकते हैं? हाँ। भाई नेशनल सर्वे के हिसाब से टीवी देखने से ज्यादा लोग अखबार पढ़ना पसंद करते हैं। कि भाई बराबर है कि नहीं? बराबर है ना? अरे क्या फेंकम भागी कर रहे हो मंत्री जी, आप प्लीज। हम कुछ नहीं फेंक रहे हैं, फेंकते आप लोग हैं। पूरा दिन ब्रेकिंग न्यूज, रास्ता क्रॉस किया तो ब्रेकिंग न्यूज, ब्रश किया तो ब्रेकिंग न्यूज, पत्नी ने खाना बनाया तो ब्रेकिंग न्यूज। पत्रकार पोपटलाल जी, पत्नी का खाना बनाना तो आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज ही होना चाहिए। देखो मिस रीटा रिपोर्टर, डोंट गेट पर्सनल। सो यू आल्सो बी अ प्रोफेशनल। मंत्री जी आप प्लीज हमें बाइट दीजिए, इनके अखबार में तो वैसे भी सिर्फ इश्तिहार ही होते हैं, न्यूज तो होती ही नहीं। अरे इश्तिहार छापना पड़ता है वरना न्यूज़पेपर चलेगा कैसे भाई, समझते नहीं है। मंत्री जी आप ना प्लीज इनकी बात पे ध्यान मत दीजिए। क्या ध्यान क्या नहीं दीजिए? अरे क्योंकि हमारी लाइव न्यूज है, तुम्हारा तो प्रिंट मीडिया है। अरे लेकिन प्रिंट मीडिया है, शांत हो जाइए। एक मिनट आप प्लीज इस तरह लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों का महत्व एक सरीका है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। उस तरफ मैंने प्रेस और मीडिया के लिए एक छोटा सा एनक्लोजर रखा है, वहां जगह रखिए। आइए हम सब वहां चल के बात करते हैं,
है ना सर? हाँ ठीक, चलिए बड़े please, जी वहीं चलते आइए, हैं। आप भी आइए, आइए, आइए। कुछ ना पहले पहुंचो तो सही। अरे चलो अच्छा है किसी ने मैं देखा नहीं। और कोई मीडिया वाला भी नहीं है यहाँ पर। वही, अब हमारे घर वाले हमें देख ले उसका तो सवाल ही नहीं उठता है। चलो काम पे चलते हैं। चलो। ये तो कमाल हो गया, जिसका अंदेशा था वही हुआ। टप्पू सेना बेफिक्र हो गई और उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि रीटा रिपोर्टर के कैमरे ने उन्हें लाइव दिखा दिया है। सबने देख भी लिया, गोकुलधाम निवासियों ने भी, और सोडी की जीप में सवार होकर सभी निकल भी पड़े। अब क्या होगा जब टप्पू सेना और गोकुलधाम निवासी आमने सामने होंगे? ये तो मैं क्या बताऊं कि क्या होगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि आपके चेहरे पे संवेदना भरी खुशी की मुस्कुराहट जरूर होगी। और मित्रों, एक विशेष बात, आज बुद्ध पूर्णिमा है। हमारे तमाम बुद्धिस्ट बंधुओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान बुद्ध की कृपा हम सब पे बनी रहे, यही प्रार्थना है। और अब देखने वाली बात यह है कि टप्पू सेना और गोकुलधाम निवासी जब आमने सामने होंगे तो क्या होगा? क्या टप्पू सेना का झूठ पकड़ा जाएगा? क्या होगा मिशन हथौड़ा का? मलैया को जो वादा किया है, जो प्रॉमिस किया, उसका क्या होगा? मजदूरों को जो हक दिलाना है, उसका क्या होगा? सवाल तो अनगिनत है, लेकिन हर सवाल का जवाब मिलेगा। जवाब देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। काश बच गए। अच्छा हुआ सब लोग चले गए और कोई मीडिया वाला भी नहीं है यहाँ पर। एक मिनट फ्रेंड्स, मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है। क्या है? क्या जल्दी बता। देखो, प्रेस वाले, मीडिया वाले, भाटिया अंकल, मंत्री अंकल और वो रंगा सब यहीं पे है। और यही सही मौका है हमारे मिशन हथौड़ा के लिए। मंत्री अंकल और वो भाटिया अंकल को पता तो होना चाहिए ना कि यहाँ पे मजदूरों पे क्या जुर्म हो रहे हैं। हाँ गोली, सही कह रहा है तू। चलो चल के मिलते हैं, चलो। एक मिनट फ्रेंड्स, अगर हम वहाँ गए और रीटा दीदी और पोपट अंकल ने हमें पहचान लिया तो? पिंकू, अब जो भी होगा देखा जाएगा। मजदूरों को हक दिलाने के लिए हमें इतना रिस्क तो लेना होगा ना। यही सही मौका है, इस मौके पे चौका तो मारना ही चाहिए। ओए गोली, मैं तो कहता हूँ सीधा छक्का ही मार देता है। अच्छा सुनिए, एक मिनट यहाँ पर आइए। आइए ना, अभी आइए, अभी आइए। यहाँ पर है, एक मिनट यहाँ पर आइए सब लोग। देखिए, अभी हम मंत्री अंकल से और भाटिया अंकल से आपकी परेशानी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आप सब लोग हमारे साथ चलोगे ना? देखिए, अगर आज आप इस अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे तो जिंदगी भर आपके साथ ऐसा ही अन्याय होता रहेगा। तो बोलिए, आप अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओगे? बताइए, उठाओगे आवाज? बोलो। आप सब चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। देखिए, बात की शुरुआत भी हम ही करेंगे। तो आप सभी लोग हमारा साथ दोगे ना? हाँ। तो फिर चलो, चलते हैं मंत्री जी और भाटिया जी के पास। चलिए। टप्पू, टप्पू, गोली, पिंकू, गोगी, गोली। अरे वो रे गोगी पुत्र। अरे बाप रे, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी यहाँ पर। टप्पू सेना, ये सब किया। ये देखिए, चाचा जी, क्या है टप्पू, ये सब क्या है? तुम लोग मजदूरी क्यों कर रहे हो? बोल टपुड़ा, ये सब क्या हो रहा है? सुबह से तू मुझसे ये कह कर गया ना कि मैं मैदान में खेलने जा रहा हूँ। तूने अपने दादाजी से झूठ बोला। तो नहीं दादाजी, वो बात बोला था ना, मैंने तुझे बोला था ना, बापूजी को तुझ पे बहुत भरोसा है। कोई भी ऐसा काम मत करना कि बापूजी का भरोसा टूट जाए। नहीं दादाजी, पापा, मैंने आपका कोई भरोसा नहीं तोड़ा। हाँ, हम लोग ने जो किया वो अच्छे काम के लिए किया है। हाँ। अच्छा, तुमने ये जो झूठ बोला ये अच्छा काम किया, और तुम लोगों ने हम लोगों को कुछ बताया क्यों नहीं? अगर तुम लोगों को ऐसा कुछ करना था तो हमें बताना चाहिए था ना। मुझे पता ही था टप्पू सेना वेकेशन में कोई ना कोई कारनामा करने ही वाली है। टप्पू सेना, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया ये। अरे ये सब तेरी वजह से हुआ है, नहीं तर का है? ना तो इनको आशीर्वाद देता, ना ये लोग ये सब करते। अरे ये गड़ा की गाड़ी तो अभी आशीर्वाद पे ही अटकी हुई है चाचा जी। जितिया शांति रखना भाई। गोगी बता, एतिया, वो बोला ना एतिया।
मेरे को सच सच बता, तुम लोगों को ये सब करने के लिए किसने बोला? उन्होंने पे छड्डा वाली। अरे बोलो, अरे बोल टप्पू बोल, कुछ बोल क्यों नहीं रहे तू? मुझे तो लगता था कि मेरा टप्पू कभी झूठ बोलता ही नहीं, लेकिन आज तूने मुझे गलत साबित कर दिया। दादाजी, हमने जो कुछ भी किया है वो अच्छे के लिए किया है। हम आपको बाद में सब कुछ बताएंगे। बाद में मतलब? ओए बच्चों, तुम लोग ऐसे बताओगे नहीं। ओए कौन है जिसने हमारे बच्चों को ये काम करने के लिए मजबूर किया? कौन है इधर का मालिक? कौन है यहाँ का मुकादम? सामने आओ। हाँ सामने आओ। कौन है? अरे बोल। करवा रहा है बच्चों से। कौन है? रंगा भाई को बताना पड़ेगा। अरे ऐसा दम है कोई मुंह का धड़ा करे तो। यही नहीं, हमारी सरकार की और भी बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जिससे आम आदमी को बहुत फायदा होगा। ओए कौन है यहाँ का मुकादम? सामने आओ। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या तमाशा लगा रखा है? काम करो जाके। काम करो जल्दी। काम करो। काम करो फटाफट। हटो यहाँ से, हटो। चलो। हम यहाँ से नहीं हटेंगे। बोल क्या करेगा तू? ये क्या लगा रखा है? हटो। हमें ये पूछने वाले तुम कौन हो? मैं रंगा हूँ। कौन से रंग से? अरे मेरा नाम रंगा है। और तुम लोगों ने ये क्या शोर शराबा लगा रखा है? हमारे बच्चों को मजदूर बना के मजदूरी करवा रहा है और पूछता है क्या हुआ? कौन से बच्चे? अरे कौन से क्या? ये संभाल बच्चों, आगे आओ भाई, आगे आओ इधर। आगे आओ बच्चों। ये बच्चे। हमने सुना है कि आप यहाँ के मजदूरों पे अत्याचार करते हो। ये तो वही बच्चे जिन्हें साइड पे आने से मना किया था। ये यहाँ कैसे आए? मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर समाज सेवा करनी है कहीं और जाके करो। भागो, निकलो। तुम्हारे बच्चों को डांटता देखिए, जब ये रोड बन जाएगी ना तो आने जाने वाले लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। साइड पर झगड़ा हो गया, सारा काम रुक गया। सर, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रखिए, मैं बस अभी आ रहा हूँ सर। भाटिया जब कहाँ जा रहे हैं? सर वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई है वर्कर से रिलेटेड, मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। भाटिया जी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। क्या हुआ भाटिया साहब, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग यहीं रहिएगा, हाँ? चाय नाश्ता कीजिए ना, हम लोग बस अभी आते हैं। प्लीज एक्सक्यूज अस। इंस्पेक्टर साहब, देख लूंगा मैं तेरे को। रंगा हूँ मैं, रंगा। देख लूंगा मैं तेरे को। रंगा। पुलिस आ गई भाई। क्या हो रहा है रंगा? ये सब क्या हो रहा है? उन्होंने यहाँ रुकने को बोला है, मतलब पक्का कोई प्रॉब्लम है। आपको कैसे पता? सालों का अनुभव है। आप यहाँ बैठिए, यहाँ आपको चाय नाश्ता मिलेगा, वहाँ हमें स्टोरी मिलेगी। चलो 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 भाई चलो। भाटिया जी, ये सब क्या हो रहा है? सर मुझे भी कुछ नहीं पता। रंगा क्या है ये सब? सेठ जी, मुझे नहीं पता ये टपोरी बच्चे कौन है और कहां से आ गए हैं। और ऊपर से ये लोग भी खामखा बहस कर रहे हैं। सेठ जी, मिनिस्टर साहब आए ना, मुझे लगता है हमें नीचा दिखाने के लिए दुश्मनों की ये कोई चाल है। अरे जेठालाल, टोडी, आप सब लोग यहाँ पर? ये कौन है ये सब? आप इन्हें जानते हैं? बिल्कुल। हाँ, ये तो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में ही रहते हैं। हम सब साथ ही रहते हैं। लेकिन आप सब लोग यहाँ पर क्यों आए? ये टप्पू सेना की वजह से। टप्पू, गोली, गोगी, पिंकू, आप सब लोग यहाँ पर मजदूरी क्यों कर रहे हो? ओह अच्छा, तो वो मजदूर जो अपनी शक्ल नहीं दिखा रहे थे कैमरा में, वो तुम ही लोग थे, असली मजदूर नहीं थे।
हाँ हाँ हाँ, इसीलिए शक्ल छिपा रहे थे ताकि हमको पता न चले कि टप्पू सेन है। ये सब क्या हो रहा है भाटिया, मुझे भी तो बताओ। जी ये हमारे बच्चे हैं, पता नहीं कोई यहाँ पे इनको मजदूर बना के मजदूरी करा रहा है जी। पापा, हमें किसी ने जबरदस्ती मजदूर नहीं बनाया, हम अपनी मर्जी से मजदूर बने। हाँ क्या? सर हमने जो कुछ भी किया है वो सब इन मजदूरों के लिए किया है हमने। अरे क्यों है? मजदूरों के लिए मतलब क्या है, मैं समझा नहीं। आप लोग सोच क्या रहे हैं? अरे बोलिए, मैं हूं ना आपके साथ, जो भी कहना है खुल के कहिए, बोलिए बात क्या है। हाँ सर, मैं आपको सब बताता हूँ। कल जब हम सोसाइटी में क्रिकेट खेल रहे थे तब हमें वहां पर ये मलैया दिखा। मलैया अरे मैं तो इसे जानता हूँ, ये तो मलैया है। कल इसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने इनका इलाज किया था। आप कैसे हैं आप? अभी ठीक है जी। ठीक है? हाँ आती अंकल, और जैसे आप गए ना तो हुआ यूं कि वो पूरा पैसा नहीं देता। मैनेजर रंगा बदमाश आदमी। हमने सुना है कि आप यहाँ के मजदूरों पे अत्याचार करते हो। ये समाज सेवा जाके कहीं और दिखाओ। निकल जाओ। यहाँ रंगा का राज चलता है, सिर्फ रंगा का राज। मलैया, तेरे मम्मी पापा और बाकी सभी मजदूरों को हम उनका हक दिलवा के रहेंगे, ये हमारा वादा है तुझसे। इसीलिए हम यहाँ पर मजदूर बन के आए थे। हाँ हाँ। हम मजदूर बनकर मलैया और सभी मजदूरों की हेल्प करना चाहते थे। और हमने मलैया को प्रॉमिस किया था कि हम सभी मजदूरों को उनका हक वापस दिलाएंगे। और इसीलिए हमने ये मिशन हथौड़ा प्लान किया। हाँ। क्योंकि रंगा जी और उनके आदमी मजदूरों को रोज के 300 रुपए की जगह सिर्फ 150 रुपए दे रहे थे, जो मजदूरों के साथ सरासर अन्याय हो रहा था। हाँ। और दादाजी ने कहा था कि अन्याय करने वाला जितना ही गुनहगार अन्याय सहने वाला भी होता है। बिल्कुल। हाँ। इसलिए हम मलैया और बाकी सब मजदूरों की हेल्प करने यहाँ आए। हाँ। रंगा अंकल को सबक सिखाना चाहते थे। लेकिन हम रंगा अंकल को कुछ करते तो वो बेचारे मजदूरों को काम से निकाल देते। इसलिए हम रंगा अंकल को कुछ नहीं कर सकते थे। और रंगा अंकल हमसे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए हमें मजबूरी में मजदूर बनके यहाँ इनकी हेल्प करने आना पड़ा। रंगा, ये सब क्या है? तुम मजदूरों को कम मजदूरी दे रहे थे। सेठ जी, मैं क्या करूं? मुझे लगा कि अगर मैं मुनाफा बढ़ा दूंगा तो आप मेरी पगार बढ़ा देंगे। ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में मुझसे ये गलती हो गई। और सेठ जी, मुझसे ये जो गलती हुई है इसकी हाथ जोड़ के अब सबसे, इन बच्चों से और इन मजदूरों से सबसे माफी मांगता हूं। रंगा, गलती सिर्फ तुमसे नहीं मुझसे भी हो गई है, तुम जैसे लोग पर विश्वास करके। ज्यादा पैसे कमाने में ये मैं भूल गया यहाँ देखना कि मजदूरों पे क्या गुजर रही है। जाने अनजाने में बहुत बड़ा अन्याय हो गया। आप लोग का गुनहगार हूं मैं, मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज। भाटिया जी तो अच्छे आदमी हैं। गलती हम जैसे नेताओं से भी हुई है। हमें यह ख्याल रखना चाहिए था कि मजदूरों को उनका हक ठीक से मिल रहा है कि नहीं। वाह। मजदूरों के बच्चों को ठीक तरह से पढ़ाई मिल रही है कि नहीं। बिल्कुल। मजदूरों पर अत्याचार ना हो, इसके लिए हमारी सरकार को भी कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए, कड़े से कड़े कानून बनाने चाहिए। मैं भी आप लोगों का गुनहगार हूं,
क्योंकि आप लोग ही तो मुझ जैसे नेताओं को चुनते हैं। आज मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। बापू जी, हाँ, हमारे भारत देश में एक नेता ऐसा बोल रहा है। बच्चों, आज के जमाने में कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। ऐसे में आप लोगों ने मजदूरों के बारे में सोचा। आप लोग सचमुच तारीफ के काबिल हैं। आप बच्चों ने तो हम जैसे नेताओं की आंखें खोल दी हैं। नहीं सर, इस बात के लिए सच में अगर कोई तारीफ का हकदार है तो वही ये मलैया। जिसकी वजह से हमें एक मकसद मिला, वरना हम हमारा पूरा वेकेशन यूं खेलने में बिता देते। और मलैया ने ही सबसे पहले मजदूरों के लिए हमारे आगे आवाज उठाई, जिसकी वजह से हमें एक नेक काम करने की प्रेरणा मिली। इसलिए सही मायनों में मजदूरों के हक के लिए सबसे पहली आवाज मलैया ने उठाई थी। और इन मजदूरों को हक दिलाने के लिए हमने हमारे घर वालों से झूठ बोला, उनका भरोसा तोड़ा। इसके लिए मैं अपने दादाजी और पापा से माफी मांगता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, माफी मांगने की जरूरत नहीं है बेटा। उल्टा मैं तुझसे माफी मांगता हूँ कि मैंने तुझ पे शक किया। और बेटा तूने सच कहा था। आज तुम लोगों का ये कारनामा देख के हम सबको बहुत गर्व हो रहा है बेटा। हाँ, बहुत गर्व हो रहा है बाबूजी। हाँ हाँ, सच में बच्चों, हम सबको तुम पे गर्व हो रहा है। और हाँ, जीवन में अच्छे काम हमेशा करते रहना, लेकिन झूठ बोलकर नहीं। बाबूजी। आज टप्पू सेना ने समाज में हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी का नाम ऊंचा किया है। सही बात है। थैंक यू। बच्चों, वाकई में आज तुम सब ने हमें और पूरे समाज को एक संदेशा दिया है कि पूरे समाज को श्रमजीवियों के प्रति आंखें खोलने की जरूरत है। यस। क्योंकि श्रम है तो हम हैं। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। क्या बात है सर, क्या बात। जिस देश में बौद्धिक, श्रमिक, सैनिक इन तीनों की इज्जत होती है, वो देश हमेशा आगे बढ़ता है। वाह। यस। और साथ साथ में जिस देश में सभी वर्ग के लोग सुखी हो, वो देश हमेशा विकास करता है। सही बात है। आज के बाद आप में से किसी मजदूर की भी मजदूरी कटे या उस पर किसी तरह का अत्याचार हो रहा हो, तो आप में से कोई भी मुझे हेल्पलाइन पे फोन कर सकता है। आज के बाद किसी भी मजदूर पर अन्याय नहीं होगा, ये मेरा वादा रहा। टप्पू सेना, तुम सबको आज के बाद हमारे लिए ये काम नहीं करना पड़ेगा। नहीं मलैया। टप्पू सेना, सच कहूँ तो आज मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मैं तुम लोगों का शिक्षक हूँ। भाई टप्पू सेना, आज आप लोगों ने जो काम किया है, इससे समाज को एक नया संदेशा मिला है। सही बात है। थैंक यू, थैंक यू। भाई आप लोगों के इस जबरदस्त कारनामे के बारे में मैं तूफान एक्सप्रेस में एक बहुत बड़े आर्टिकल लिखूंगा। और मैं भी टप्पू सेना अपने चैनल के लिए एक स्पेशल स्टोरी कवर करूंगी तुम लोगों पर। सुनिए सुनिए, अंत में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस रोड के बनने के बाद मैं इस रोड का नाम श्रमिक पथ घोषित करूंगा। अरे वाह! हम सब की आंखें खोलने के लिए मैं टप्पू सेना को बहुत बहुत शाबाशी देता हूं। थैंक यू। चलो, आखिर में माल्या का विजय हो गया। ओए पिड़ू, माल्या नहीं मलैया। ओह सॉरी सॉरी, मलैया 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 मलैया। टप्पू सेना जिंदाबाद। टप्पू सेना जिंदाबाद।
चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट रोज खिड़कियों आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जो कोशिश करता है उसे सफलता जरूर मिलती है। टप्पू सेना ने कोशिश की तो उन्हें सफलता मिली। आज सारी गोकुलधाम सोसाइटी का नाम उन्होंने रोशन किया है। उन्होंने मजदूरोों को उनका हक दिलाया, उनकी आंख से आंसू पहुंचे। सारे समाज को मेहनत और परिश्रम की गरिमा समझाई है टप्पू सेना ने आज। सचमुच टप्पू सेना के माता पिता का सर गर्व से ऊंचा है। टप्पू सेना ने इस देश के मालिकों, इस देश के नेताओं, इस देश के नागरिकों को मेहनत कश लोगों की परिस्थितियों के बारे में सोचने पर मजबूर किया। काश देश का हर बच्चा, देश का हर व्यक्ति टप्पू सेना की तरह सोचने लग जाए तो ये देश इस पूरी दुनिया में सबसे विकसित देश होगा। आइए आज हम मिलकर एक प्रण लें कि हम मेहनत कश लोगों को, हम मजदूरों को उनका पूर्ण सम्मान दिलाएंगे, उनका सम्मान करेंगे और इस देश के नव निर्माण में अपना योगदान देंगे। यहाँ हंसते हंसाते किस तरह से हम आपका मनोरंजन करेंगे ये देखेंगे आप, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.